मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जय धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। आचार्य कुंद कुंद द्वारा रचित समय सार का निर्जरा अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं। हमने अभी कल पढ़ा था कि जो भोगों के कारण या जो जो कारणों से बंद होते हैं जीवों के कर्मों के, उन कारणों में अगर बारीकी से देखा जाए तो उन क्रियाओं से, शारीरिक क्रियाओं आदि से बंद नहीं होता। तो बंद किससे होता है? देखो अपन जो हाँ। जो कोई पुण्य आदि के काम करते हैं ना, कि उन्होंने कपड़ा पहुंच दिया और ये प्रक्षाल कर दिया और मूर्ति रगड़ दी और ये सब किया, तो अपन वहां भी कहते हैं कि इनसे पुण्य बंद नहीं होगा। तो जैसे उनसे पुण्य बंद नहीं होता, इसी प्रकार शारीरिक क्रियाओं से पाप बंद भी नहीं होता। दोनों तरफ, आइदर साइड। तो फिर क्या होता है? फिर पाप बंद और पुण्य बंद किससे होता है? बहुत क्लियर हो गया कि उन क्रियाओं के पीछे होने वाले भावों का कारण ही बंद होता है। क्रियाएं स्वयं बंद का कारण नहीं होती, आइदर साइड। न पुण्य का कारण बनती न पाप का कारण बनती। आपने हाथ हिला दिया, आपने आप ने मुद्रा बना ली, ये सब जो है इनसे बंद नहीं है। उनके पीछे आपके मंतव्य क्या है, आपके भाव क्या है? एक व्यक्ति पालथी मार करके और जवाब देने की मुद्रा में बैठ रहा है, अपना चिंतन करने की, आत्मचिंतन करने की मुद्रा में बैठ रहा है। दूसरा व्यक्ति एक तांत्रिक है, वो भी जो है अपना पद्मासन बना करके इस मंतव्य से बैठ रहा है कि अब ऐसी कुटिल विद्या की साधना करना है जिससे जीवों को भारी नुकसान पहुंचे। दोनों ने एक जैसे साथ में जो मुद्रा बनाने का प्रयत्न किया, तो मुद्रा बनाने से किसी को पुण्य और पाप की बंध नहीं हुआ। उसके पीछे जो उनका मंतव्य था, जो उनका अभिप्राय था, उसका बंध होता है। तो इसीलिए वो ज्ञानियों के लिए बोलते हैं ना कि ज्ञानियों को भोगों को भोगते हुए भी बंध नहीं होता। इसका कारण ये है कि भोग, हम जो अगर शारीरिक क्रियाओं को भोग कहते हैं, तो शारीरिक क्रियाएं वास्तव में भोग नहीं। भोग तो उनके पीछे के रागादि हैं, मोहादि हैं, एकत्वपना है, ममत्वपना है, इनके कारण से बंद होता है। इसलिए, और चूंकि ज्ञानी जो है वो अपने भावों की विशेष संभाल रखते हैं, उन क्रियाओं में से भी, क्रियाओं में भी वैसे नहीं जुड़ते जैसे संसारी अज्ञानी प्राणी जुड़ जाते हैं। इसलिए वो बंध आदि से बचे रहते हैं। है ना, कहते हैं नूरा कुश्ती। नूरा कुश्ती क्या होती है? दो दोस्तों के बीच में जो कुश्ती होती है, जिसमें उनका भाव जो है किसी को पराजित करने का, किसी को दुखी करने का नहीं होता। ये खाली एक दोस्ती वाली कुश्ती होती, लोगों के मनोरंजन की। तो उसमें किसी तरह के संकलुषित परिणाम दोनों के ही नहीं होते। ठीक इसी प्रकार से ज्ञानियों के द्वारा अपनी भूमिका में भोगे जाने वाले भोगों की के परिप्रेक्ष्य में होने वाली देहादि की क्रियाएं वास्तव में बंध का कारण नहीं होती। वैसी देहादि क्रियाएं हम भी करते हैं, लेकिन हमारा उनके पीछे तीव्र मंतव्य होता है, मानसिक स्थिति बनती है, उसके पीछे हमारी कुछ रुचि अरुचि होती है, और उन भावों से बंध होता है। ये बहुत क्लियर कट सिद्धांत समझना। इसीलिए जब आप कोई, आपके टॉयलेट में कोई बड़ा कोई कीड़ा है या कॉकरोच है, वो एकदम फिसल रहा है और गिर रहा है, ऊपर उठ रहा है, और आपने उसको बचाने के लिए कोशिश की, कोई लकड़ी लेकर आपने निकालने की कोशिश की, और उस प्रोसेस में वो और भी नीचे गिर गया और मरण को प्राप्त हो गया, तो आपको कौन सा बंध लगेगा बताओ?
पुण्य का बंध लगेगा तब। पुण्य का बंधन। चूंकि आपके भाव तो उसको बचाने के थे, बहुत बढ़िया। उसकी काल अवधि आ गई थी तो उसकी मृत्यु हो गई, पर्याय चेंज हो गई। हाँ, बिल्कुल सही। आपका जो भाव था, हो सकता है कि वो नेगेटिव हुआ, आपने जो कोशिश की वो उसका गिराने में वो निमित्त बनी हो, लेकिन आपके भाव तो वैसे नहीं थे ना। यस। जैसे कल अपन ने डॉक्टर का उदाहरण लिया था कि डॉक्टर जो है मरीज को मारने के लिए थोड़ी उसका ऑपरेशन कर रहा है। जी जी जी। अरे चलिए यही लगाना, शारीरिक क्रियाओं से बंध आदि नहीं होते, उनके पीछे होने वाले भावों से होता है। और भावों का संचालन मेरे द्वारा ही होता है। क्रियाएं तो फिर भी मेरे हाथ में हमेशा होती नहीं, वैसे तो कभी नहीं होती। लेकिन अगर हम किंचित ये मान भी लें कि मैं हाथ उठाना चाहता हूं तो उठ जाता है, पैर चलाना चाहूं तो उठ जाते हैं, लेकिन इससे आपका मोह भंग तब होगा जब आप देखेंगे कि किसी को पैरालिटिक अटैक हो गया, हाथ उठाना चाहा तो नहीं उठा, जैसे का तैसा रह गया। या जिन हाथों को मैं काम कोई क्रिया नहीं करना चाहता, पार्किंसन की वजह से उनमें क्रियाएं होने लगी। तो इन क्रियाओं का क्या अपन वो उसका बोले कि ये श्रेय क्या लेना। वो तो शरीर की अपनी क्रियाएं हैं, मेरे भावों से कई बार वो जुड़ जाती हैं, सिंक्रोनाइज हो जाती हैं। और मैं ये मानता हूँ इन क्रियाओं से ही मैं भोगादि करता हूँ, इन क्रियाओं से ही पुण्य का बंध होता है, इन क्रियाओं से ही पाप का बंध होता है। ऐसा मेरा भ्रम है। सर एक यहाँ पर प्रश्न है। हाँ बोलिए। जो ज्ञानी जीव क्रिया करता है तो उसके इंद्रियों से जो क्रियाएं होती हैं, तो इंद्रियों को सिग्नल तो भाव से ही मिलता है ना। हाँ मिलता है, तभी मैंने कहा ना कि 90% तो आपको सिंक्रोनाइजेशन आपको दिखाई देगा, इसलिए आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि वो उनमें अलग अलग पना है। नहीं नहीं, जो मेरा सिंक्रो- प्रश्न ये है हाँ। कि जो क्रिया, ज्ञानी कोई भी क्रिया कर रहा है, वो उसको कोई पाप का बंध नहीं लगता ना तो पुण्य का बंध लगता है। हाँ। जो भी भोग रहा है, हाँ। तो भोगने के लिए जो भी शरीर की क्रिया होगी, हाँ। तो जो शरीर की इंद्रियां उसमें से जो एक्ट करेंगी, वो किसी न किसी भाव के अंतर्गत ही तो एक्ट करेंगी। हाँ होंगे तो ना। इसकी इसका क्लैरिफिकेशन क्या है? नहीं यही तो मैंने बताया, देखो आपको दोनों चीज मैंने बताई। और ज्ञानियों की बात नहीं है, ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को ही क्रियाओं का दोष नहीं लगता, क्रियाओं से पुण्य नहीं मिलता, दोनों को ही। अब आपने जो प्रश्न पूछा, जो मेरी इंद्रियां काम करती हैं, फल फल फूल सूंघने के भाव आए, है ना, द्रव्य चढ़ाने के भाव आए, और उसके फलस्वरूप जो मेरी इंद्रियां हैं वो भी उस ओर सक्रिय हुई, है ना। तो सक्रिय क्यों हो जी। पाई हो, क्योंकि मेरा अभी इतना पुण्य बाकी है कि जो मेरा शरीर आदि उस योग्य काम कर पाता है जैसा मेरे भाव बनते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं बेचारे लूले हैं, लंगड़े हैं, भाव तो उनके भी बन रहे हैं कि मैं भी अभिषेक करूं, लेकिन नहीं कर पा रहे। तो तो जो सिंक्रनाइजेशन होता है आपके पुण्य के वजह से, आपके इंद्रियों की संपूर्णता होना, शरीर की निरोगता होना, जैसा आप विचार करते वैसा ही इंद्रियों का सक्रियपना होना, ये निमित्त निमित्तिक होता है। हमको लगता है कि मैंने सोचा और उधर कार्य हुआ, क्योंकि ऐसा उसके बीच में जो गैप पड़ता है सोचने में और उनका क्रियान्वयन होने में बहुत मिनिमम होता है। इसलिए हमको ऐसा लगता है कि दोनों चीजें एक साथ घटित हो रही हैं, जबकि अलग अलग है। दूसरी बात यह है, भावों के द्वारा जैसे आपको, आप अच्छे खासे बैठे हुए थे कहीं वहां पे भक्ति के जो कोई गान चल रहा था, और किसी ने मधुर संगीत में जो है वो पूजन बोलना शुरू की और आप खड़े होकर थिरकने लगे। पहले आपके बिल्कुल भाव नहीं थे कि मैं थिरकूं, लेकिन अचानक से इस तरह का वातावरण मिला और आप थिरकने लगे। उस थिरकन में भी शरीर की क्रियाएं ने आपका साथ दिया, लेकिन वास्तव में तो आपका मन मयूर नाचने लगा। मन में ऐसे भाव आए कि क्यों ना भक्ति की जाए, और शरीर ने साथ दिया तो सिंक्रोनाइज हो गया। लेकिन दोनों में से एक भी अगर ना हो, अगर मान लीजिए कि शरीर में शक्ति ना हो, मन में हो, तब भी वो घटित नहीं होगा। और शरीर स्वस्थ है पूरा, लेकिन मन में ऐसे भाव ही नहीं आए, तो सारी दुनिया नाचेगी, आप बैठे रहो। तो ये इनका सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत और भी आप कुछ और पूछ रहे थे क्या, मैं कुछ पता भाई चला। साहब, नहीं, मेरा मेरा प्रश्न ये था बाबूजी, एक मिनट। हाँ। मैं कुछ और ही पूछ रहा था। देखिए, हाँ। मैंने शरीर के सिंक्रोनाइजेशन की बात नहीं कही है। हाँ। शरीर स्वस्थ है, शरीर की सारी क्रियाएं काम कर रही हैं, सारी इंद्रियां काम कर रही हैं। हम्म। ज्ञानी जीव जो भोगता है, तो उसकी शरीर की इंद्रियों का जो एक्शन होगा, वो जब जब तक कोई भाव नहीं आएगा मन में,
उनको प्रेरित करने के लिए, तब तक तो वह शरीर क्रिया नहीं करेगा। जब शरीर क्रिया नहीं करेगा, जो क्रिया करता है ना, किसी किसी भाव से करता है, तो उस हाँ समय उसका पुण्य या पाप का बंध क्यों नहीं होता है? भाव तो कर रहा है ना वो। हाँ, तो होता है ना, वो भाव का ही बंध होगा। ज्ञानी या अज्ञानी, आप उसको कैटेगरी मत करो अलग अलग। चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, उस उन क्रियाओं के पीछे होने वाले भाव के अनुसार उसका बंध होता है। नहीं ये तो तो अपन बोल ही प्रश्न रहे हैं। ये प्रश्न ये है, जो हाँ भरत चक्रवर्ती हैं, हाँ सारे भोग भोगते हैं, हाँ तो उसके पीछे कुछ न कुछ भाव होता है, तभी तो भोगते हैं। हाँ। तो उनको उनको बंद क्यों नहीं लगता है? वो ज्ञानी अरे है। अरे, कल अपन ने इतना विस्तार से यही प्रश्न तो डिस्कस किया था। डॉक्टरों के फॉर्म में भी डिस्कस किया था, मंच के अभिनेताओं के माध्यम से किया था, कि वो उनके अच्छा भाव अच्छा जो अच्छा। है, हाँ, ये बहुत डिटेल में अपन ने कल बात करी थी। यही तो बात थी, ये बाबूजी का मूल प्रश्न था। ठीक है अरे ठीक भाई है। साहब, एक बात तो बताऊं आपको हाँ जी, बोलिए। कि एक ड्राइवर है, हाँ जब ड्राइविंग सीखता है तब तो पूरे भाव मनोयोग और भाव योग सहयोग लगा लेता है। जी। और जब उसकी प्रैक्टिस में आ जाती है हाँ तो हाँ, बिना भाव के बिना विचार के ऑटोमेटिक ड्राइविंग होती है। बहुत बढ़िया। उसमें हाँ उसमें भाव नहीं लगते बिल्कुल भी। हाँ न हाँ भाव हाँ न दिमाग भी नहीं काम करता, कुछ नहीं करता, ऑटोमेटिक हाँ। शरीर कार्य करता है। शरीर हम्म। शरीर ही क्रिया करता। ऐसे भाव जो होते हैं उनमें बंद नहीं होता। नहीं केवल नहीं शरीर नहीं क्रिया नहीं। कर रहा है। देखिए, हाँ। केवल सही सुनिए, केवल सही हम्म। क्रियाएं कर रहा है और आपके भाव हैं ही नहीं किसी प्रकार के भी। तो सही आप, नहीं बताइए। आपका देखिए, मतलब आपका जो आपका आपने तात्पर्य है क्या? जो आपने उदाहरण दिया ड्राइवर का, तो उसका उस समय सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। भाव भाव तो लगे अब भाई साहब हुए बताएं, हैं। भाई साहब बताइए। एक हाँ मिनट आप एक मिनट, मुझे पूरा कर लेने ये दीजिए। आध्यात्मिक दृष्टि से विचार हाँ, करिए इस पर। ये मैं हाँ, मेडिकल मैं दृष्टि नहीं है आध्यात्मिक दृष्टि से ही मैं काम कर विचार रहा। कर रहा हूँ। एक आध्यात्मिक मिनट, दृष्टि से ही सीवी मैं जन साहब, मैं सीवी जन साहब मैं बताता जो भाई साहब बताएं दीजिए, हूँ। हाँ भाई साहब जो स्पष्ट करेंगे आध्यात्मिक दृष्टि से इसको कैसे लिया जा सकता है इस घटना को। हाँ हाँ, बिल्कुल। देखो, ऐसा है कि जिस व्यक्ति ने जो गाड़ी चलाना सीखा था, जब जब उसने सीखा था, तब उसने ये सारी बातें स्टेप वाइज सीखी थी, समय ले लेकर हाँ सीखा था कि हाँ हाँ, ब्रेक कब बिल्कुल बिल्कुल लगाना सही। है, जो एक्सेलेटर कब दबाना है। ये सारी चीजें उसकी रजिस्टर हो गई। रजिस्टर होकर के, जैसे शिवजन साहब ने कहा, कि वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो जो है वो संस्कारित हो गया, वो उसके अंदर में हाँ फीड हो गया। हाँ क्योंकि बिना हाँ उसके फीड हुए वो उसने परफेक्शन के साथ नहीं चलाएगा, और वो कुछ हाँ, सोच बिल्कुल रहा सही है। है। अभी वो सोचता हुआ भी जा रहा है कुछ दूसरी, वो ये बिल्कुल नहीं सोच रहा है कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन हम्म वो कुछ और दिशा में सोच रहा है, कोई घर की प्रॉब्लम सोच रहा है कि मैं वहां पहुंच के क्या करूंगा, ये सोच रहा है। लेकिन वो जो बैकग्राउंड में उसके जो जो पारंगतता है गाड़ी चलाने की, वो उसकी जो है वो तो चल ही रही है। अभी सामने हम्म अचानक से कोई आ जाता है तो वो ब्रेक के ऊपर पैर भी चला जाता है। हमको कहने में जरूर आता है कि उसने तो सब सोचा भी नहीं था, मैकेनिकली उसका पैर चला गया ब्रेक पर। लेकिन वो मैकेनिकली का अर्थ है बिना ट्रेनिंग के होता नहीं। तो वो जो इसमें हमारे। इसमें मेरा एक नहीं नहीं, इसमें इसमें एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। हाँ मेरा मतलब कहने का ये है कि इन क्रियाओं में जो जो हमारी जो परंपरागत क्रियाएं होती हैं जिनमें हमारी जो चली आ रही हैं, उसमें तो फिर सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऑटोमेटिक वो सही क्रियाएं करता रहता है। तो हाँ। चाहे किसी तो तरीके से करे लेकिन भाव तो नहीं बनते ना उसके। नहीं जो नहीं, भाव जन नहीं साहब, बन इसमें रहे। एक एक चीज और जोड़ता हूं मैं, हाँ कि हाँ जैसे आपने कहा था कि हमारा जो मस्तिष्क एक बार में एक काम करता है। आपको हाँ ऐसा लगता है कि हम खाना खा रहे हैं और पिक्चर देख रहे हैं, दोनों साथ में कर रहे हैं। हाँ लेकिन जब हाँ आपने खाना खाया है, जब खाना खाने का काम किया मस्तिष्क ने, जब आपने पिक्चर पे ध्यान दिया, पिक्चर का दिया, वो इतना सीमलेसली होता है कि आपको डिफरेंस पता नहीं लगता है। तो यानी कोई भी क्रिया शरीर से हो रही है, उसमें भाव बिगर भाव के तो कोई चांस ही नहीं है, वो तो होनी ही होनी है। मेरा यही कहना था। जी, अभी मैं मेरा यही कह रहा हूँ। देखिए, उस समय एक स्थिति और बनेगी, एस के जैन साहब। हाँ आपने जो बोला, सबकॉन्शियस माइंड से वो गाड़ी चला रहा है, हाँ और उस समय क्या कहते हैं, वो उसका ऑटोमेटिकली, अगर कभी कभी ब्रेक पे कार नहीं जाता, अगर वो ध्यान नहीं देगा तो एक्सीडेंट तो तभी होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड से चला रहा है, और वो क्या कहते हैं, कहीं और सोच रहा है, और सामने अचानक कोई आ गया और एक्सीडेंट हो जाता है। तो जो शैलेंद्र जी ने कहा, दिमाग जो काम करता है, वो एक टाइम पे एक ही क्रिया होती है, जैसा आपने पहले विवेचन में किया था।
तो बिना भाव के तो कोई क्रिया हो नहीं सकती शरीर से ऑटोमेटिकली, क्योंकि माइंड माइंड आपका काम कर रहा है, माइंड काम करता है भावों से। हम्म। तो बिना भाव के तो क्रिया हो नहीं सकती है। मगर हाँ उसके मैं भाव के पीछे आपका मंतव्य क्या है। हाँ जैसे आपने डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया, डॉक्टर की जो जब ऑपरेशन कर रहा है, सर्जरी कर रहा है, तो उस समय उसकी इच्छा, मतलब भाव है उसको, मरीज को बचाने के हैं, इसलिए उसको पाप का बंध नहीं लगता। मगर भाव तो वहां लगे हुए हैं। देखो तो ऐसा भाव भाई मैं साहब इस दोनों बस एक एक बात सेकंड। सुनिए। हम्म। नहीं, मैं एक बात आप काउंटर कर दूं, एक बात मैं बताऊंगा आपको। हम्म। एक ये जो है, आपने अभी बताया था कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें भाव नहीं होती। हाँ। तो अब ये जो इतनी डिस्कशन के बाद में ये पता लगा कि बिना भाव की क्रिया नहीं हो सकती। नहीं नहीं, मैं आपको बताऊंगा अभी। ये अभी सभी अभी ये हाँ वक्ताओं हाँ ने जो हाँ पूरी हाँ बात हाँ, कही, वो जी। इस बात का तथ्य निकला। मैं यही चाह रहा था, समझना चाह हाँ रहा था कि हाँ बिना भाव की क्रिया होती है नहीं होती। हाँ, तो नहीं मैं आपको कौन सी क्रियाएं बताऊं। ऐसी हैं? अब मैं बताऊं। मान लो डॉक्टर वाला जो आपका उदाहरण है, डॉक्टर ने पुण्य पुण्य अगर मान लो जीव बच गया तो पुण्य करे, अगर मर गया तो पाप नहीं लगेगा उसे, फिर भी पुण्य हाँ, लगेगा, भाव तो उसका बचाने का था। तो नहीं नहीं मेरा देखो। मतलब है कौन सी क्रियाएं ऐसी हैं जिसमें हाँ, पुण्य भी एक लगता, पाप भी नहीं लगता, भाव भी नहीं हाँ बनते? हाँ बताता हूँ, एक देखो बात मैं ऐसा है। क्या बीच में बोल सकती हूँ? हाँ बोलिए हाँ बोलिए। बोलिए। ये जब तक हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, जब तक सबकॉन्शियस माइंड काम नहीं करता, और जब कॉन्शियस माइंड पूरी तरह से रिलैक्स हो जाता है, उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड की एक्टिविटी शुरू होती है। तो जैसा कि अभी बात आई कि सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, वो काम कर रहा है, तो कॉन्शियस माइंड के एक्टिव रहते हुए सबकॉन्शियस माइंड काम नहीं करता है। एक बार, एक बार दूसरी बात जी। एक और मैं आपको बताऊं कि जो उपयोग की बात चल रही थी, उपयोग की बात, अब जैसे सर्जन की अपन बात कर रहे हैं, सर्जन एक हार्ट का ऑपरेशन कर रहा है और पूरे मनोयोग से कर रहा है, उसमें उसकी ट्रेनिंग भी हुई है, उसको मालूम है कि आर्टरी को कहाँ से काटना है, किस तरह करना है। इस बीच में ही उसको इस बीच में उसको मालूम पड़ा कि इनके जो जो हाथ है वो कांप रहा है, मरीज को की एनेस्थीसिया खत्म हो गई है, इसलिए उसका हाथ कांप रहा है। तो इसलिए सबसे पहले उसको उस हाथ का ट्रीटमेंट करना जरूरी है। तो वो, और उसका जो दूसरा भाव आया, वो भाव उस समय उससे हट करके हो गया। तो वो क्या हुआ, खाली उपयोग में परिवर्तन हुआ, जो तात्क्षणिक अटेंशन थी उसकी वो डाइवर्ट हुई। लेकिन ऑपरेशन कर रहा है वो, उसका बैकग्राउंड में वो फिर भी बना रहा कि उसे इसका मरीज का ऑपरेशन करना है, बीच में कोई व्यवधान आया उसको अटेंड कर रहा है। तो वो क्षणिक, तत्क्षण की जो उपयोग है, वो तत्क्षण का उपयोग जो है डेविएट हुआ। लेकिन जो बैकग्राउंड में उसके जो सबकॉन्शियस माइंड में जो उसका एम है जिसको लेके वो आया था, वो चल रहा है। तो जैसे अभी नीरजा तो जी ने कहा, बहुत बढ़िया किया। आपने बात सही कही, हाँ क्योंकि उसमें क्रिया में थोड़ा अंतर आया, मगर भाव में कोई चेंज नहीं है। हाँ भाव वही है। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे सबकॉन्शियस माइंड काम करे, चाहे कॉन्शियस माइंड काम करे, जो नीरजा जी ने कहा सही बात कही कि एक टाइम पे एक ही माइंड काम करता है। हाँ हाँ मगर जो भी माइंड काम करेगा बिना भाव के तो ये कर नहीं सकता। ऐसा मेरा प्रोफाउंड विचार है। हाँ। अब मैं आपको कुछ क्रियाएं ऐसी बताता हूँ जो बिना भाव के होती है। ठीक है। एक मिनट मैं बोलूं क्या? जैसे हम नीरजा ने बोला कि जी कॉन्शियस माइंड, तो हम कॉन्शियस माइंड से बार बार भाव कर रहे हैं, तो और जब हम बार बार दोहराते हैं चीज, तो हम वो भी तो सबकॉन्शियस माइंड में जाती है ना? अब जाती है, बिल्कुल जाती है। हाँ। तो यहाँ पे कॉन्शियस माइंड के थ्रू ही तो हमारे भाव चले गए सबकॉन्शियस माइंड में। जी। फिर वो हो सकता है इस समय ना निकले, पर कभी ना कभी वो निकलते ही हैं फिर। हाँ तो निकलने दो ना, वो तो बात तो ये चल रही है, एट ए टाइम एक ही काम करता है। हाँ। आप आपने आपने जो कहीं से धन कमाया और आपने दो जेबों में भर लिया अलग अलग, ठीक है। हम्म। दोनों जेब में भरा हुआ है, अब आपको कोई एकदम किसी को देने की बारी आई कि साहब निकालो पैसे, तो कभी आप इस जेब में से निकालोगे या इस जेब में से निकालोगे, किसी एक में से ही निकालोगे ना। इसमें अगर खत्म हो गया तो दूसरे जेब में हाथ डालोगे। तो उसी तरह से जो आपके कोष में, कॉन्शियस माइंड में जो चला गया है, वो यथा योग्य समय में वो बाहर आएगा। लेकिन एट ए टाइम, जिस टाइम पे आपको जो उसकी आपकी क्षणिक उपादान शक्ति है, वो उस क्षण हाँ। में कौन कौन से की उपयोगिता, जैसे सोचते हुए जा रहे हैं और गाड़ी चल रही है और अचानक के कोई सामने आया और आपने एकदम ब्रेक लगाया और आप सोच रहे हो कि ये क्या हो गया, ये कैसे सामने आ गया।
जिस समय आप इस तरह की बात सोच रहे तो वो आपका अचेतन मस्तिष्क का काम खत्म हो गया और चेतन मस्तिष्क का शुरू हुआ कि अब पुलिस आएगी, अब ये होगा, अब मुझे कैसे करना है, कैसे बचाना है। आपकी वो तंद्रा टूट गई जिसमें आपका जो पहले का ट्रेंड माइंड था जो गाड़ी चला रहा था वो टूट गई। अभी आपका कॉन्शियस माइंड जागृत हुआ और आपको लगा कि अब ये गाड़ी ठुक गई है, अभी कोई पुलिस वाला आएगा, मैं क्या करूं। ये उस समय दूसरे माइंड की क्रियाएं शुरू हो, ठीक है ना। तो ये वो जो आपका कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में जाता है वो लोअर ए लॉन्ग पीरियड काम आता है। कुछ चीज सीखते हो आप, तो कोई सीखने के टाइम में कॉन्शियस माइंड से सीखी, लेकिन सीखने के बाद में वो विद्या आपने सीख ली वो आपको कभी काम आएगी। ये आपकी बात सही है, इसमें कोई कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ। मगर तो मेन चीज ये है कि चाहे सबकॉन्शियस माइंड काम करे चाहे कॉन्शियस माइंड काम करे, भाव भाव तो बिना भाव के तो शरीर तो क्रिया नहीं हो पुद्गल सकती। पुद्गल शरीर है। सर मैं पुद्गल शरीर बिना भाव के बिना सेंस के कोई इंद्रिय काम कर ही नहीं सकती है। चलो अभी अ, विपुल जी बताएंगे, विपुल जी कुछ बोल रहे हैं। हाँ। हाँ जी। सर मेरे को ऐसा लग रहा है, कंफ्यूजन इसलिए आ रहा है कि हम बोल रहे हैं कि ज्ञानी को बंध नहीं होता क्रिया करते हुए भी, जो कि एब्सोल्यूट वे में सही नहीं है। हम ये बोल रहे हैं, आपने पहले भी बताया था, परसों भी बताया था कि ऐसा नहीं है कि ज्ञानी को बंध नहीं होता क्रिया करते समय, बंध होता है, लेकिन वो उसका जो अ, मोटिव बहुत होता है। कम मात्रा में होता है, बहुत कम मात्रा में होता है। आपने ये भी बताया था कि अगर कोई चतुर्थ गुण स्थान वाला जीव है वो भी ज्ञानी है, सात्विक गुण स्थान वाला जीव भी ज्ञानी है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है क्योंकि चारित्र लेवल पे वो ऊपर बढ़ चुका। जब ये बात कही जाती है कि ज्ञानी को बंध नहीं होता क्रिया करते समय, इसका मतलब एब्सोल्यूट टर्म में नहीं है कि बंध नहीं होता, बंध तो जरूर होता है, लेकिन मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा बस वो बहुत कम होता है। ये 20-21 का डिफरेंस नहीं है, ये 80-20 का डिफरेंस है। अगर वही क्रिया को मिथ्या दृष्टि करेगा, बिल्कुल संलिग्न होके उसमें बिल्कुल लिप्त होके उस क्रिया को करेगा, उसमें बंध की मात्रा बहुत अधिक होती है। क्योंकि सम्यक दृष्टि को वो मात्रा बहुत कम हो जाती है, इसलिए उस अपेक्षा से कहा जाता है कि कि सम्यक दृष्टि को बंध नहीं होता। इसलिए जब हम ये बोल देते हैं कि सम्यक दृष्टि को बंद नहीं होता, वो एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता। दैट इज मेरे ख्याल से वहां पे बहुत सही है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इसमें आपने एक और एक बिल्कुल सही कह नहीं, दिया। विपुल जी एक विपुल जी आपने जो बोला, यहाँ बंद की बात नहीं हो रही है। बंद की बात में जो आपने एक्सप्लेन किया है बिल्कुल सही किया है कि ज्ञानी को जब तक वो तो जब क्या कहते हैं वो अपने सप्तम गुण स्थान 10वें गुण स्थान में और क्या 12वें में पहुंच जाते हैं, जब कोई भाव होते ही नहीं है तब जाना, तब जाके संयोजन कसाई जब खत्म होती है तब बंद होना शुरू होता है। ये बात यहाँ हो रही है कि बिना भाव के कोई फिजिकल क्रिया हो सकती है क्या? नहीं नहीं, वो इसके पहले ये भी इसमें बैकग्राउंड सर चला जो था। बंद का बताया विपुल जी ने, एक्चुअली अगर राग द्वेष का लेवल 0 है तो बंद 0 है एक्चुअली। बिल्कुल सही है। तो अब बहुत बढ़िया। ज्ञानी अगर इस लेवल का है कि राग द्वेष 0 है तो 0 बंद है। अगर मान ली बंद की बात नहीं है ललित साहब, बंद की बात नहीं, लो एक लेवल का है, मिनट। संतुलन या कुछ इस तरह से लेवल का है तो थोड़ा सा बंद होगा। अगर और ज्यादा है जैसे चौथी सातवीं, तो राग द्वेष की जितना मात्रा जो जितना है वो मतलब जितना उसका वो ज्यादा होगा राग, जितना प्योरिटी। राग और द्वेष रहेगा उतना ही उतना बंद हाँ, होगा। जितना राग द्वेष 0 होगा तो 100% 0 बंद होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, साहब 100% इसके सही है। ऊपर तो अच्छा ललित साहब, जी जो कोई गाड़ी का जो कंफ्यूजन है ही बात नहीं। हुआ था उसमें मैं ये कहना चाह रहा था गाड़ी में कि हमारा जो ध्यान है वो मेरे ख्याल से जैसे कि वो करंट होता है ना, अल्टरनेटिंग करंट, प्लस हाँ। माइनस, वो तो ऐसे ही हमारा गाड़ी चलाते समय भी जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो इस तरह से पल से मतलब सर्कुलेट करता रहता है। हम हमारा ध्यान गाड़ी पे जाता है, फिर जैसे मान लीजिए हम कोई गाना सुन रहे हैं उस पर जाएगा, फिर वापस थोड़ी देर बाद फिर आएगा एक्चुअली। क्योंकि हम ऐसा एकदम हमें माने कि हमारा एकदम मैकेनिकली हम चला रहे हैं, तो ऐसा मुझे लगता नहीं होता है। हम उसका ध्यान बीच बीच में अपने आप ऑटोमेटिकली हमारा संस्कार की तरह हो गया, हैबिट की तरह, कि बीच बीच में हमारा ध्यान जो है गाड़ी चलाने पे जाएगा, हमारा फोकस उधर जाएगा, फिर थोड़ी देर के लिए आएगा, फिर इंटरमीडिएट। वापस जाएगा। तो ये बराबर। प्रोसेस चलता रहता है एक्चुअली। ललित जी आप सही कह रहे हैं, जो मगर जो आपके गाना सुनने का भाव है या अटेंशन गाड़ी चलाने पर है, वह भाव तो रहते ही है ना। बिना भाव के तो यस, गाड़ी नहीं चल रही है ना। नहीं तो कोई मना नहीं कर रहा है, इस बात को सभी कह रहे हैं कि भाव रहते हैं। इस मैं बात आपको हम भाव भी तो शून्य इसी नहीं नहीं नहीं, ये बात तो इसी तो वही तो मैं इसी बात का तो क्लैरिफिकेशन मांग रहा हूँ मैं
नहीं कि नहीं गाड़ी नहीं चलाते नहीं समय अरे यार भाव तो आपको कुछ भाव तो दूसरा लगते हैं ना। भाई साहब एसडीएम साहब ने ये कहा था कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें भाव नहीं होते, तो वो हाँ तो वो वही मैंने वो मैंने दैट उसको इज मैं उसको इस बात से जानना चाह रहा हूँ कि वो क्रियाएं कौन सी हैं। हाँ वो मैं तो बताता हूँ हाँ सारी वो वही मैं जानना बातें चाह रहा था, बाकी बात तो मैं भी आपकी मैं भी मैं भी सीधे साहब। जानना चाहूंगा ऐसी कौन सी क्रिया बिना भाव के होती है, आप हाँ जो तो सुन सुनो रहे तो हैं। सही यार, आप लोग सुन तो मतलब रहे मेरा नहीं, उसमें केवल दूसरी मेरा मतलब डिस्कशन में केवल ये। फंसे हुए हो। मैं वो क्रियाएं बताने जा रहा हूँ लेकिन वो आपकी डिस्कशन बंद नहीं हो रहा है। आप हाँ सुनिए, हाँ मैं वो क्रियाएं बता रहा हूँ कि जिनमें भाव नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। ऐसे एक व्यक्ति बस की पिछली सीट पे बैठा हुआ है और गाड़ी अपनी स्पीड से जा रही है, अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक लगाया। तो वो पीछे वाला वो जो आदमी है मैकेनिकली इनर्शिया के कारण उठ करके उसकी पूरी बॉडी जो है ड्राइवर के पास तक पहुंच जाती। उसमें उस व्यक्ति ने सोचा ही नहीं कि मैं उठ करके वहां चला जाऊंगा, उसके मन में कभी भाव भी नहीं आया कि कोई ऐसा होगा। लेकिन वो मजबूर हो गया, उसकी बॉडी वहां चली गई, उस बॉडी के साथ में मैं अर्थात आत्मा भी चली गई। इस भाव में उसको क्या बंद होगा ये बताओ, इस प्रक्रिया। सर ऐसा है, जो इस आदमी वहां प्रक्रिया में बैठा है। तुरंत ही भाव का द्वेष क्या है? नॉर्मली हमने जो प्रैक्टिकली देखा है, जैसे ही ऐसा होता है, ब्रेक लगा, उसे जर्क लगा दिया, तुरंत ही हम उसको गालियां देते हैं, क्या नहीं सही से नहीं चला रहा है। तो द्वेष नहीं तुरंत नहीं बनता नहीं है एक्चुअली, भाव नहीं हाँ द्वेष नहीं वाले भाव तुरंत गुड आते नहीं, हैं। सुनिए गुड सुनिए। नहीं नहीं बात वो नहीं है, इसका देखो वो बात एक नहीं चीज है। और बोलना चाहूंगा यहाँ पर, कह एक मिनट, लीजिए। एक मिनट पूरी हो जाने दो बात। अपनी बात ये है कि इस पूरी प्रक्रिया में मतलब उसने आफ्टर इफेक्ट गाली दी वाली उसकी बात नहीं हो रही। आपकी अपन बात समझा रहे हैं कि शरीर की क्रिया हो और भाव ना हो, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? एक सर मैंने मैं आपको वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वही एक एक्सप्लेन मिनट कर वो रहा हाँ हूँ। पूरी तो हो जाने दो, आप एक्सप्लेन बाद नहीं, में करना। इस एक आपने मिनट सवाल पूछा था ना सर, एक कि मिनट एक मिनट आप बताइए इसमें कौन सा भाव बनाओ, वही बता रहा हूँ एक मैं से आपको अभी पहले। वो उसी प्रोसेस में मेरा अभी और क्वेश्चन बाकी है ना, अब नहीं जल्दीबाजी तो इस मत करो। क्वेश्चन का आंसर तो सुन लीजिए इसका। नहीं अभी आंसर नहीं मत दीजिए आप, अभी आंसर मत दीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, अभी उसमें और 2-3 एपिसोड हैं, उसके बाद आंसर देना। दूसरा ये है कि अभी एक व्यक्ति जो है वो चुपचाप खड़ा हुआ है, खिड़की में झांक रहा था, कुछ देख रहा था, और उसको किसी ने पीछे से धक्का दिया तो वो बाहर जाके गिर पड़ा। उसमें जो शरीर का मूवमेंट हुआ, उसमें उस आदमी का क्या योगदान है और क्या उसको उस गिरने का कुछ बंद होगा? अब आप इन दोनों का उत्तर बताएं। देखिए, पहला प्रश्न ये है हाँ कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, हाँ उसने अचानक ब्रेक लगाया, और हम्म, जो पीछे बैठा हुआ था सीट पे, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से वो उसके आगे उसकी बॉडी मूव हुई। हम्म, मगर वो उसमें उसका वो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया, शरीर की जो इंद्रियां हैं उन्होंने काम किया। मगर जैसे ही वो काम करना शुरू हुआ इंस्टेंटली, वो उसका शरीर एक्ट हुआ, उसने रोकने की कोशिश भी की, मगर वो रुका नहीं। हम्म, भावों का एक्शन करना शरीर के ऊपर इमीडिएटली इंस्टेंटली शुरू हो गया, क्योंकि उस समय, मगर वो इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना ज्यादा था कि वो उसको रोक नहीं पाया। बराबर। दूसरी बात, ये- जो दूसरा प्रश्न, एक मिनट बाबूजी, दूसरा प्रश्न आपने जो पूछा, हम्म, खिड़की पे खड़ा हुआ है आदमी, दरवाजे पे, पीछे से उसने किसी ने धक्का दिया और वो नीचे जाके गिरा, मगर वहां भी उसके भावों ने उसने उसने मालूम पड़ा कि जा रहा है, कोशिश की, मगर वो रुक नहीं पाया। भावों का इंट्रोडक्शन तो मोमेंटरीली उसी समय शुरू हो जाता है, इंस्टेंटली। ये उसकी बॉडी के ऊपर भावों का कितनी शक्ति है, उस पर निर्भर करता है कि वो क्या एक्ट हुआ। यहाँ सर भावों का प्रेजेंस होना तो इमीडिएटली शुरू हो जाता है बॉडी पे, जब तक कॉन्शियस सर माइंड करेगा। मेरा मेरा तो सोचना ये है। सर देखो सर सर एक बात सुनिए, ये हम्म, क्रिया जो है उस जीव की नहीं है। हाँ ये क्रिया जो जीव उठ के आया वहां पहुंचा, ये क्रिया उस जीव की नहीं है। आपने अभी बताया कि अब बताइए, अब जब क्रिया ही जीव की नहीं है तो भाव तो सवाल ही नहीं है। क्रिया क्रिया हुई नहीं, उसके लिए तो क्रिया हुई नहीं, तो भाव क्या होगा उसका? जो आदमी आगे आया वो क्रिया हुई पूरी, जो आदमी क्रिया तो नीचे हुई, गिरा क्रिया पूरी लेकिन वो हुई। जीव की क्रिया नहीं है। वो जीव के भावों के अंतर्गत क्रिया नहीं हुई वो। सुनो 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 इसमें जो है आप इतना समझ लीजिए कि उसको शारीरिक क्रिया का जब इतनी बड़ी बड़ी गाथाओं में दिया है, आचार्यों ने दिया है, इसका मतलब ये है कि क्रियाएं अलग होती हैं और भावों का अस्तित्व अलग होता है। और वो
कई बार सिंक्रोनाइज होता है, कई बार नहीं भी होता। यानी शारीरिक क्रियाएं प्योर रूप से भावों से अलग हो भी सकती हैं। अगर ऐसा ना हो तो जैसे तीन गुप्ती आदि का जो है साधन करते हैं, जो आचार्य वगैरह करते हैं ना, और उसमें जो योग वगैरह योगों की निवृत्ति होती है, मन योग, वचन योग, काय योग, ये सब अलग अलग होते हैं। तो इनमें जो शारीरिक क्रियाएं आवश्यक रूप से भावों से हमेशा जुड़ी रहें, ऐसा होता नहीं। और दिखाई भले ही देती हों, लेकिन वो उनका अस्तित्व अलग अलग ही होता है। इसलिए इतनी गाथाओं में ये बात लिखी, आचार्यों ने सीधा सीधा लिखा है कि ऐसी जो क्रियाएं, मतलब मात्र क्रिया को अगर अपन जोड़ करके देखें तो क्रिया अकेली ही बंध का कारण नहीं होती, उनके पीछे रहने वाले बैकग्राउंड में भाव होते हैं, उन्हीं भावों के कारण एक्चुअल बंध होता है। नहीं, तो ये इसमें बात थोड़ा सा तो ये बात तो जो मुनि के लिए, जो तीनों योगों की जो साधना करते हैं उनके लिए सही हो सकती है। भाई जो मिथ्या एब्सोल्यूट टर्म्स मिथ्या में जो मतलब मिथ्या होती है कि नहीं, मि- अपन तो ये जो बात करो किस पे जो लागू होती है, मिथ्या बात नहीं है। जो मिथ्यात्व वाला जीव है, उसके अंदर तो ये सब मनोयोग, जो वचन योग, ये बातें आती ही नहीं है। देखो कोई भी जब बात की जाती है तो उसकी परिभाषा व्यापक होनी चाहिए। जब अपन बोलते हैं कि आत्मा जो है शरीर से अलग होती है, तो उसके लिए, या जो और भाव हम कहते हैं, तो अपन सिद्धों से उसको कंपेयर करते हैं कि ये भाव सिद्धों के नहीं होते। इसका मतलब ये कि हमेशा वो उससे जुड़े हुए नहीं रहते, संसारी अवस्था में भले ही हो, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म्स में ऐसा नहीं है। तो यहाँ अपन एब्सोल्यूट टर्म्स में बात कर रहे हैं कि क्रियाएं और मनोभाव दोनों अलग अलग चीजें हैं, और बंध जो होता है मात्र क्रियाओं से नहीं होता, उसके पीछे रहने वाले मंतव्य या भावों से होता है। इतनी सी बात। नहीं, सेकंड सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। जो बंद होगा वो भावों के ही होगा, बिना बस भाव के नहीं होगा। मगर भाव के यही बिना सही अगर बात। क्रिया होती है, ये इसमें मेरे को अभी भी आई एम नॉट सेटिस्फाइड। भाई साहब, ये मेरे ये को लगता है यही ये मेन जो चीज। झटका लगा और आगे को गए, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है अपने आप को बचाने के लिए। और रिफ्लेक्स क्या एक्शन बात। में भी सूक्ष्म भाव रहते होंगे, क्रिया नहीं करेगी। चलो ये बहन जी से पूछते हैं ना अपन, बहन जी ने पढ़ा होगा कहीं कि क्रियाएं एब्सोल्यूट टर्म्स में अलग हो सकती हैं क्या, भाव अलग और क्रियाएं अलग हो सकती हैं क्या, ये हमेशा वो उसके साथ ही होंगे, साथ भले ही हों, लेकिन वो अलग अलग कही जा सकती हैं कि नहीं, ये बताएंगे बहन जी। बहन जी हैं उधर? है बहन जी हैं। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या तो चल चीज रहा है ही कि ऐसी है, समझ में नहीं आई। मतलब मैं बात तो ये सोच यही है। रही थी अभी हाँ कि क्या सम्यक दृष्टि जीव है, तो उसकी क्रियाएं जो ज्ञानी जीव है ना, सम्यक दृष्टि नहीं, ज्ञानी करें तो चौथे गुण स्थान से, तो उसकी क्रियाएं जो हैं वो सब क्या भावों के बिना होती हैं क्या? बिना क्रिया भाव तो हो वो नहीं भी सकती। कर रहा है। तो मैं भी यही सोच रही थी, जैसे आप लोग सोच रहे, मैं भी यही सोच रही हूँ कि जो ज्ञानी जीव है, क्या वो भावों के, उसके भाव कुछ और क्रियाएं कुछ और है क्या? ऐसा है क्या उसका? नहीं नहीं नहीं, जो आपने गाथाएं पढ़ी अभी बहन जी, समय सार की इतनी गाथाएं जो चल रही हैं, जिसमें लिखा है कि ज्ञानी को या किसी भी तरह से क्रियाओं से बंध नहीं होता, अरे भोग आदि की क्रियाओं से भी नहीं होता, उसका क्या आशय है बताएं। पता नहीं अब यहाँ पे क्या कह रहे, मुझे तो विषय समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। अरे कुछ अभी नहीं आपने समझ। गाथाएं नहीं सुनी जो चल रही हैं, वो गाथा नहीं सुन रही आप? हाँ गाथाएं सुनी है, लेकिन हाँ, ऐसा लग रहा कुछ विषय कुछ भटक गया है। एक सेकंड मैं क्योंकि आपको बता। अभी जैसे जैसे अभी आपने उदाहरण दिया, वो बस हाँ में धक्का लगने वाला और उसके हाँ वाला, तो हाँ अभी कह रहे हैं कि ज्ञानी की बात कर रहे हैं कि ज्ञानी भावों से ही बंद होता है, क्रियाओं से नहीं होता, और भाव और क्रिया अलग अलग हैं। तो मैं ये सोच रही हूँ जो ज्ञानी है, जो क्रिया कर रहा है, तो उसके भाव अलग और क्रिया अलग है क्या? नहीं नहीं, एब्सोल्यूट टर्म्स में अलग हो सकता है ना। अभी जैसे हम 90% जो हम जो सोचते हैं हमारा शरीर उस तरह से काम करता है, लेकिन नहीं। अपन ये बोलते हैं कि शरीर की क्रियाएं मैं नहीं करता, ऐसा ज्ञानी जानता है, और ये बात प्रूव और होती है। ऐसा बहुत बार होता है कि भाव अलग हैं, और मान लो, चलो मान भी लिया हम अज्ञानी हैं, हम तो अपनी तरह से सोच सकते हैं कि हम भाव कुछ कर रहे हैं। कभी होता है कि भाव कुछ हो रहे हैं, क्रिया कुछ हो रही है। मान लो मंदिर में पूजा कर रहे हैं, तो क्रिया तो पूजा करने की हो रही है, और
भाव जो है घर में घूम रहे हैं, मन घर में घूम रहा है ना। तो जो बंद हो रहा है तो वहां क्रियाओं का बंद तो हो नहीं रहा है, भावों का बंद हो रहा है। या खाना खा रहे हैं तो काम तो खाना खाने का कर रहे हैं क्रिया, और भाव हो रहे हैं उसके विषय चल रहा है कोई दिमाग में ऐसा। तो मुझे तो पता नहीं, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा इसका। चलो आपने सर मुझे विषय को अलग डायमेंशन दे दिया, चलो कोई बात नहीं। देखो यहाँ अपन सीधा फिर से एक गाथा पढ़ते हैं ना, अपन अपनी वजह मन से कुछ नहीं बोल रहे हैं। उक्त संपूर्ण कथन का कार्य सार यह है कि ज्ञानी जन अपनी भूमिका अनुसार जो भी भोग भोगते हैं उन्हें उन भोगों के कारण कोई बंध नहीं होता। मिथ्यात्व की भूमिका में होने वाला अनंत संसार का कारण रूप बंध तो ज्ञानी को होता ही नहीं है। चतुर्थादि गुण स्थानों की भूमिका में होने वाला जो भी अल्प बंध होता है, एक तो यहाँ उसे बंध के रूप में गिनते ही नहीं है, और यदि गिने भी तो वह भोगों के भोगने के कारण नहीं होता, तत्संबंधी रागादि भावों के कारण ही होता है, ज्ञानी की उपादानगत योग्यता के कारण होता है ना। उक्त कथन का ये हो गया। इसके बाद अपन नीचे ही पढ़ा था यदि यह बात परम सत्य है कि परम पर द्रव्य के उपभोग से बंध नहीं होता, तो यह भी परम सत्य ही है कि भोगने की भावना से, इच्छा से यानी कामना से ही बंध होता है। हाँ? और भी, अरे भाई तू भोगों की भावना रखे, कामना रखे और स्वयं को निर्बंध माने, यह तो उचित नहीं, युक्ति संगत नहीं, है ना। और देखो इसमें और ऊपर की कथा में बहुत क्लियर दिख दिया है, शरीर की क्रियाओं के बारे में बिल्कुल लिखा है। ये तो आगे तो ये पढ़ा ही नहीं भाई है, साहब, भाई आगे तो साहब गए ये नहीं है। बात ऐसी है, एक सेकंड भाई साहब, ये बात ऐसी ही है हाँ जैसे आप कहते हो चतुर्थ में वो नहीं है, चारित्र नहीं है, सम्यक चारित्र नहीं है, और मान्यता नहीं दी गई है। तो आप कह रहे हो कि चतुर्थ हो ही नहीं सकते बिना चारित्र के। ये हम ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र भी होता है वहां, लेकिन मान्यता नहीं दी गई है। ऐसे ही ऐसी प्रकार से बंध तो होता है, उनको बंध की मान्यता नहीं दी गई, मेरे विचार नहीं, से तो ऐसा। वो बात अलग है, लेकिन यहाँ देखो उन्होंने सीधा एकदम क्लियर कट अपन ने पढ़ा है यहाँ पर कि देखा जो तो हो ही नहीं शारीरिक सकता। शारीरिक क्रियाएं हैं, मात्र शारीरिक क्रियाएं हैं, वो बंध का कारण नहीं होती। अपन ने अभी ऊपर की गाथाओं में सब पढ़ा अच्छे से। देखो मैं कोई सर मैं कुछ बोल रहा हूँ इसमें। हाँ बोलिए बोलिए। सर मुझे लगता है कि हमें ऐसा लग रहा है कि एक क्रिया करते समय एक ही तरह के भाव हो सकते हैं। कोई भी चीज एब्सोल्यूट टर्म्स में ट्रू नहीं होती है। जैसे कि हमने कल एग्जाम्पल डॉक्टर वाला लिया कि डॉक्टर को बंद नहीं होगा, ठीक है, वो एक अपेक्षा से, जिस अपेक्षा से हम डॉक्टर का स्वरूप समझते हैं उस हिसाब से वो सही है। बिल्कुल। लेकिन अगर इसकी डिटेल में जाए उसमें भी अनंत भाव हो सकते हैं। एक डॉक्टर ऐसा है, एक डॉक्टर ने बोला आपने ये ठीक से नापा नहीं इसका एनेस्थीसिया, आपने तो बस रफ कट ले लिया। बोला अरे हाँ ठीक है, मुझे 10 ऑपरेशन कंप्लीट करने हैं। बोला कि अगर कुछ हो गया मरीज को, बोला हो गया, कुछ हो गया मुझे नहीं पता, मैंने तो साइन करा रखा ना पेपर पे, हम तो अपनी तरफ से बेस्ट करेंगे। मतलब इतना प्रिकॉशन देके काम नहीं कर रहा जितना कि एक मरीज की जान पे जानने के लिए या उसके लिए उस प्रिकॉशन लेवल पे काम नहीं कर रहा। हाँ कर रहा है, लेकिन उतना लेवल पे काम नहीं कर रहा जितना पे करना चाहिए। तो उतना ही प्रपोर्शन में उसको बंद होगा, क्योंकि उस ठीक है उसका जीव मारने का नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से 100% श्योर होके जितना वो कर सकता है उस हिसाब से काम नहीं कर रहा। इसी तरह से कोई भी हम काम करते हैं, कोई भी एक ही क्रिया करते समय डिफरेंट डिफरेंट लेवल के भाव हो सकते हैं, उसी उसी प्रपोर्शन में बंद होगा। जिस संदर्भ में यहाँ पे लिखा जा रहा है कि ज्ञानी को बंध नहीं होता, वो एक एक्सट्रीम कंडीशन मान के चला जा रहा है कि उसमें वो ज्ञानी बहुत संपूर्ण ज्ञानी है, वो उस क्रिया को में बिल्कुल भी लिप्त नहीं है, 100% वो उस चीज से राग नहीं रखता। उन सब भावों को मान के यहाँ पे लिखा जा रहा है। तो मेरे को लगता है कि कोई भी चीज एब्सोल्यूट में ट्रू नहीं है। ज्ञानी को भी बंध तो होता ही होगा प्रोपोर्शन में, कितने शुद्ध उसके भाव है, कितना उसमें राग है, कितना उस क्रिया में उसका द्वेष है। एक ही क्रिया को करते समय भी अनंत भाव हो सकते, अनंत तरह के भाव हो सकते हैं। मेरे ख्याल से ये तो यही सभी बात को, हम लोग कह इसमें रहे हैं, किसी को यही बात हम इसमें लोग कह किसी रहे को हैं। कोई एक मिनट बाबू, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये तो सब लोग जानते हैं मेरे ख्याल से। नहीं हाँ साहब, इसमें हाँ, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये बिल्कुल कोई सही है। कंफ्यूजन और नहीं, ये बार जो बार रघुवीर जी आपने कह रहे हैं वो बोला सही कह है, रहे हैं। हाँ बार बार इसमें बोला है कि जब तक ज्ञानी अपने केवल ज्ञान की स्थिति में नहीं पहुंच जाता है तब तक उसको बंद होता रहता है। कुछ बड़ा ही हाँ छोटा हो, कोई इनसिग्निफिकेंट हो,
जो अनंतान बंदी कसाय के जो बंद होते हैं उसके मुकाबले वो बंद कुछ भी नहीं है, इसमें हाँ कोई देखो यहाँ भी कंफ्यूजन। इसे दिया है, इस गाथा में लिखा है, उक्त संपूर्ण विवेचन से ये बात अत्यंत स्पष्ट हो जाती है कि ज्ञानी धर्मात्माओं को निर्वांछक कहने की अपेक्षा क्या है। मतलब वो निर्वांछक है नहीं, लेकिन किस अपेक्षा से उन्हें निर्वांछक कहा गया है, इसी कोई बात को कंफ्यूजन नहीं है साहब, इसमें कोई इसमें कंफ्यूजन कोई नहीं नहीं। है। खाली खाली आपका खाली ये प्रश्न है कि ऐसी कोई क्रिया हो नहीं सकती कि जो भावों से शून्य हो। जब क्रिया होती तो उसके पीछे भाव अवश्य होते हैं, ये आपका कहना है, मेरे मैं जो समझा, जी हाँ, जी हाँ। है ना। तो इन्होंने तो देखो अब इसमें जो जितनी गाथाएं अपन ने एक पढ़ी है, इसके भाई साथ एक साहब, प्रश्न ये भी आता है ना कि केवल भाव से ही बंद होता है, तो किसी भी क्रिया से बंद नहीं होता, तो ये भी बात बनती नहीं ना। कुछ भी, या फिर तो कुछ भी क्रिया करो, यदवा तदवा कुछ भी करो, बंद तो होगा नहीं क्रिया से। भाव से बंद होगा, भाव अच्छे करो और क्रिया कुछ भी करो। ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। अच्छा नहीं एक नहीं, बात ये नहीं, एक आंसर बात कैसे। और रही है। हाँ कभी बताया ना केवल ज्ञानी को, बहन जी ने केवल बहुत ज्ञानी बढ़िया को भी। उदाहरण दिया, नहीं, और यही भाव इसका कुछ भी आंसर करो, है। क्रिया कुछ भी करो तो मायाचारी हो गई ना। फिर तो भाव कुछ भी करो हाँ वही तो है और ना। क्रिया कुछ भी करो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर आप भाव कुछ भी करो हाँ, और तो यही क्रिया, तो बात हो रही ना कि भाव जैसे भाव होंगे वैसी क्रिया होगी। यही बात तो चल रही है। नहीं, ये जरूरी नहीं है कि जैसे भाव होंगे वैसी क्रिया होगी। ये हमेशा नहीं हाँ हो सकता। हाँ, तो क्यों। फिर मान लो भाव तो अच्छे हो रहे हैं और क्रिया गलत हो रही है, तो वो हाँ भाव अच्छा बंद होगा, क्रिया कुछ भी होती रहे। हाँ, तो हुआ ना, अभी अपन ने उदाहरण बताया ना कि एक कॉकरोच जो है गिर रहा है टॉयलेट में, और आप उसको बचाने के लिए आपने जो क्रिया की उससे वो और नीचे गिर गया, मर गया, तो बंद कौन सा लगा। बंद तो भाव का ही होगा सर। हाँ, तो उस क्रिया का नहीं हुआ ना, जबकि क्रिया तो उसके उसके निमित्त के हिसाब से उल्टी पड़ी। नहीं नहीं, देखिए साहब, भाव और बंद प्रश्न इसका नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ जो मेन प्रश्न आपने अभी बोला कि कोई कई क्रियाएं जो होती हैं जो भाव शून्य होती हैं, मेरा प्रश्न ये है कि कोई क्रिया बिना भाव के नहीं हो सकती, चाहे उसके पीछे उपयोग कुछ भी हो आपका। जो चलो अभी और जो आप जो भरत 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 चक्रवर्ती चक्रवर्ती हैं, वो भी जो क्रिया करते हैं वो इस भाव से करते हैं कि ये मुझे करना पड़ रहा है, ये मेरी इच्छा के अनुसार नहीं है। उसमें उसके वो निशांत रूप से वो क्रिया करते हैं, मगर भाव तो फिर भी रहता है उसका करने का, कि मुझे मजबूरी में करना पड़ रहा है। हाँ, भाई भाव साहब जरूर रहता है। जैसे 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 मान लिया कोई जज किसी को फांसी की सजा दे रहा है, एक जज तो घर जाके अरे आज 4 को फांसी की सजा सुनाई है, अभी ये साले क्रिमिनल होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, मैं इतना सख्त जज हूँ, किसी को छोड़ता नहीं हूँ। चाहे संपूर्ण जेल की हो, उसको भी फांसी में कन्वर्ट कर देता हूँ, बहुत खुश होता है। एक दूसरा जज है जो हमेशा एक वो रहता है कि मजबूरी में मुझे देनी पड़ रही है, क्यों जीव इतने कर्म करते हैं। हालांकि उसने भी फांसी की सजा दी, लेकिन वो उसमें इतना लिप्त नहीं हुआ, उसकी खुशी नहीं मना रहा। वो उसको भी एक मन में लग रहा है कि मुझे मजबूरी में इसको देनी पड़ रही है, क्यों इसने ऐसे कर्म किए। तो दोनों ने एक्शन एक ही लिया, दोनों ने क्रिया एक ही की, सजा एक ही सुनाई, लेकिन भावों में बहुत अंतर रहा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही और कहा आपने, बिल्कुल सही साहब, बिल्कुल कहा। सही। और एकदम मैं एक बात पूछना चाहता हूँ इस संबंध में। हाँ केवल ज्ञान, आपने एक बार ये बताया था, जब केवल ज्ञानी को भी अनंत भगवान होते हैं, उनको भी साता वेदनी और साता वेदनी होती है, तो वो बंद होता है। और वो बंद इतना इतना माइन्यूट होता है, इतना होता है कि होता खत्म होता है, होता खत्म होता है, होता खत्म होता है। साता वेदी या साता वेदनी का एक बार आपने बताया था, तो हाँ वहां तक अच्छा, केवल ज्ञानी के भाव क्या होंगे, तो वहां भी बंद है। बंद अब ये नाम मत बंद के बारे लीजिए। में तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। देखो देखो है देखो, ये लाइन पढ़ो, सुनो, अभी हम छोड़ दीजिए, ये जो सामने आप स्क्रीन पे लाइन है। इसलिए हे ज्ञानी, तू कर्मोदय जनित उपभोग को भोग, क्योंकि पर के अपराध से उत्पन्न होने वाला बंध तुझे नहीं है। तात्पर्य यह है कि शारीरिक जड़ क्रिया से तुझे बंध नहीं होता। ध्यान रहे, यहाँ भोगने की पुष्टि नहीं है, अपितु इस महासत्य का उद्घाटन किया गया है कि परद्रव्य की क्रिया के कारण आत्मा को किसी भी प्रकार का बंध नहीं है। बिल्कुल सही है। ये बंद के बारे में तो कोई कोई
कोई कंफ्यूजन है ही नहीं सर। अरे भैया ऊपर लिखा है ना, तात्पर्य यह है कि शारीरिक जड़ क्रिया से तुझे बंध नहीं होता, मतलब शारीरिक क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनसे कोई बंध नहीं होता, जब तक उसके पीछे उसको मंतव्य ना एक्सेप्ट हो। कर रहे हैं ना सर। मैं थोड़ा इसमें बोलना चाहता हूँ। हाँ, अभी जहां तक हम सारे उदाहरण ले रहे हैं वो सारे ऐसे संसारी के उदाहरण ले रहे हैं। यदि ज्ञानी की बात करो तो जब ज्ञानी को भेद विज्ञान है, और जब भेद विज्ञान है उस टाइम में उसको, तो उस समय में उससे ऐसी कोई क्रिया नहीं हो सकती जिसके अंदर उसको पाप का बंध हो। मतलब कैसा उसको ही भेद बंद हो। विज्ञान है तो उस टाइम की जो भी क्रिया होगी उसमें कोई बंध नहीं होगा उसको। ये समता रूप में जब रहेगा तो जो कोई हाँ शारीरिक क्रियाएं होंगी तो उससे बंध, इससे ये सिद्ध होता है ना जो उन्होंने यहाँ लिखा है, हाँ, नहीं क्योंकि बिल्कुल सही लिखा है, शारीरिक बिल्कुल सही क्रिया लिखा जड़, है। तो वो इसी उससे लिखा हुआ है, क्योंकि वो दोनों चीजें अलग अलग है। वचन योग, काय योग, मन योग सब अलग अलग होते हैं, तो अलग अलग है इसलिए अलग अलग लिखा है। ये बात अलग ही है। अब जैसे बोलते हैं संसारी जीव समस्त संसार शरीर से युक्त होते हैं, क्या किसी उसमें युक्त होने का अर्थ ये थोड़ी कि वो अलग अलग नहीं है, युक्त तो है तो लेकिन है अलग अलग। अज्ञानी को क्रियाओं से बंध होगा। किसी को नहीं होगा, अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो, किसी को नहीं होगा, तो सिर्फ मान मात्र लो क्रिया। जैसे एक द्रव्यलिंगी मुनि है देखो ना, ये अब बात मैं उसे नहीं कह रहा हूँ बहन जी, सुनो पहली बात तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गाथा में जो नहीं, लिखा है ये तो उसका अर्थ कंफ्यूजन बता हो, रहा मैं हूँ। तो समझने की कोशिश कर रही हूँ भाई साहब। हाँ। कुछ मेरे दिमाग में भी चल रहा है तो मैं भी समझने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे भी कंफ्यूजन हो रहा है कि तो जैसे हम ये कह रहे हैं कि क्रियाओं से बंद नहीं हो रहा है, तो जैसे मान लो एक द्रव्यलिंगी मुनि है ना, 9वें ग्रह तक जाता है, क्रियाएं ही कर रहा है वो, और भाव तो उसके ये है कि मैं मोक्ष मार्ग पे चल रहा हूँ, उसे समझ नहीं है, और वो गलती कर रहा है कि उसे भेद विज्ञान नहीं हुआ, लेकिन उसे वो अपनी समझ से तो वो मोक्ष मार्ग पे चल रहा है ना। तो भाव तो उसके यही है कि मैं मोक्ष मार्ग पे चल रहा हूँ, अपने मोक्ष के लिए कर रहा हूँ, जितनी क्रियाएं वो कर रहा है, तो उसको किससे बंद हो रहा है, उसको उसके भावों से बंद हो रहा है वहां तक जाने का, क्रियाओं से कोई बंद नहीं हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल सही है, भाव से ही बंद हो रहा है। एक तो ये कि वो उस मिथ्या सोच रहा है कि उससे उसको मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो रहा है, जबकि नहीं हो रहा। दूसरा ये कि अगर वो जो जिन भावों से वो अशुभ क्रियाओं से बचा हुआ है और शुभ में लगा हुआ है, तो उससे उतना पुण्य बंद हो रहा है जिसके कारण 9वें ग्रह और वेग तक जाता है। और एक एक सम्यक दृष्टि भावलिंगी संत है, वो ऊपर नहीं जा रहे हैं, वो नीचे के स्वर्गों में ही जा रहे हैं, जबकि उनकी क्रियाएं तो भावों सहित हो रही हैं। हाँ फिर तो इसमें कंफ्यूजन हुआ ना फिर। क्या कंफ्यूजन, इसमें क्या कंफ्यूजन हुआ? भावलिंगी मुनि है, उनका जो है जो भाव है, जो शुद्ध भाव है, वो शुद्ध भाव के कारण उनकी निर्जनाएं हो रही हैं। और अगर उनका जो शुभ भाव कम है तो उनका पुण्य आदि कम है। तो अगर वो छोट नीचे के स्वर्ग में भी गए, लेकिन महारिद्धिधारी देव जो उसमें हो सकते हैं मैक्सिमम, वो भी हो गए, और आगे से उनके कर्मों की निर्जरा हुई तो अगले भाव में वो काम आएगा उनको। कर्म उनका जो कर्म है, उनकी निर्जरा जितनी हो गई इस भाव में नहीं तो अगले भाव में उनका होगा, उसका फल तो मिलेगा। कहीं कंफ्यूजन तो इसमें है ही नहीं, जो गाथाएं बिल्कुल दी हुई हैं। खाली ये हो सकता है कि हमारा एनालिसिस करना हमें नहीं आता हो, नहीं कर रहे हो, लेकिन हाँ, जहाँ तक जो लिखी है उनमें ज्ञानी गाथाएं के लिए है, ज्ञानी के लिए चीज एप्लीकेबल है। हम अपने रेस्पेक्ट में बात करते हैं जनरली ना, जब भी डिस्कशन बात करते हैं देखो, ज्ञानी अपने हो या अपने अज्ञानी हो, रेस्पेक्ट पर। नहीं, दोनों जैसे की अभी सुनो। इसमें बोला कि शारीरिक जड़ क्रिया से तुझे बंध नहीं होता। अभी इससे पहले जब भी आपने हमको समझाया गया, तो हम लोगों ने ये डिस्कशन में आया था, आपने बताया कि उस समय कि जब मन में कोई भाव किया कोई क्रिया करने के लिए, और एक जीव ने भाव किया, लेकिन फिर उसने उस क्रिया को किया नहीं, लेकिन और एक जीव मान लो कोई भी ऐसा है, मान लीजिए मच्छर मारना है, कोई भी ऐसा जो कि मतलब हिंसा वाला काम है, ऐसा मान ले एग्जाम्पल के लिए, तो एक ने केवल भाव किया, दूसरे ने भाव किया और हिंसा को किया। तो अब जिसने भाव भी किया है और उसको क्रिया भी किया, तो आपने यही बताया था कि उसमें उसको ज्यादा बंद होगा, क्योंकि उसने वो क्रिया उसके भाव का क्रियान्वयन करके वो है उस क्रिया को कंप्लीट किया, तो हिंसा की उसने या जो भी इस तरह का पाप कर्म था। तो अभी आप ये बोलेंगे जड़ क्रिया से बंद नहीं होता, ठीक, क्रिया से तो अलग बंद होगा। एक्चुअली क्या है, अगर आपने बात मिथ्या बिल्कुल दृष्टि सही कही। के रेस्पेक्ट में, अज्ञानी के रेस्पेक्ट में लेते हैं, तो दोनों का बंद सर नहीं, अलग सर है। एस देखो, के जैन सर, हाँ इनके पहले आप कुछ बोले, एक चीज मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर
आपने ये जो लाइनें पढ़ी हाँ वो, उसमें बिल्कुल लाइनों में कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्योंकि ये जो लाइनें की गई हैं, आप यहाँ देखिए, इसमें साफ लिखा हुआ है, इस कारण जो ज्ञानी जीव निरंतर ज्ञान रूप परिणमित होते हैं, वे कभी भी अज्ञान रूप नहीं होते। इसलिए ज्ञानी, तू कर्मों जनित उपभोग को भोग, क्यों पर के अपराध से जन्म होने वाला तुझे बंध नहीं है। हाँ तात्पर्य है कि सारी जड़ क्रिया से तुझे बंध नहीं होता। तो हाँ ये स्टैंड अलोन सेंटेंस नहीं है लास्ट का, ये हाँ, स्टैंड सेंटेंस अलोन तो ज्ञानी के लिए है, ज्ञानी ज्ञानी के के, लिए है। तो अज्ञानी के लिए नहीं है, मतलब है अज्ञानी के लिए नहीं है क्या? नहीं सिद्धांत। वो सिद्धांत मतलब जो अज्ञानी तो भाव करेगा तो उसका बंद होगा, ऐसे भाव उसके शुद्ध भाव होंगे ही नहीं। एक मिनट, ये बात कर रहे हैं, इस महासत्य का उद्घाटन किया गया है कि परद्रव्य की क्रिया के कारण आत्मा को किसी भी प्रकार का बंध नहीं होता। ये ज्ञानियों के लिए लागू है कि अज्ञानियों पर भी लागू है? दोनों पे। नहीं, जड़ इस अज्ञानी की जड़ क्रिया बिना भाव के हो सकती है क्या? अरे भैया, जड़ क्रिया होती नहीं है, होने की बात नहीं, बात यह है कि क्रिया से या परद्रव्य से किसी भी आत्मा को बंध नहीं होता। बंध सिर्फ स्वयं उसकी ये तो उपादान ये नहीं नहीं, वो ये बात सेंटेंस तो है। ठीक है साहब, ये जो सेंटेंस में बंद तो वो होता है बात वो भावों से ही होता है, जड़ क्रिया से नहीं हाँ, होता, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बस तो यही बात अब कर रहे हैं अपन। जड़ क्रिया क्या बिना भाव के हो सकती है क्या? अपन बिना भाव की क्रिया कर सकते हैं क्या? करते हैं क्या? नहीं जानबूझ नहीं, के तो नहीं नहीं कर करते। सकते, नहीं अभी कर सकते। जानबूझ के नहीं कर रहे हैं आप, जो सपने में आपका हाथ नहीं नहीं, पैर हिल कोई रहा है, कोई ना कोई तो भाव होगा उसका। पार्किंसन डिजीज हो गई आपकी, हाथ पैर हिल रहे हैं बिना बात के, तो आपको बंद होगा क्या? किसका? आपको पार्किंसन किसी को डिजीज हो जाए, उसके हाथ हाँ, पैर हिल रहे हैं, किसी की गर्दन हिल रही है, तो उस हिलने डुलने की उससे उसको बंद होगा क्या? नहीं उससे थोड़ी होगा बंद। वही तो बात कर रहे हैं। वो तो शारीरिक स्थिति ऐसी है। तो यही तो बात कर रहे हैं भैया। नहीं तो शारीरिक शारीरिक स्थिति ये में जड़ की क्या क्रिया कहते है, हैं सही वो कह रहे हैं। वो वो ऐसे की तो वो, सही क्रिया कह वो रहे हैं। है। सारी स्थिति में अगर कोई वो मर्डर कर देता है तो उसको बंद नहीं होगा। अरे यार छोड़ो, इसको अपन कल फिर पढ़ेंगे इसको। देखो, अपन को अगर समझने का भाव है तो उस भाव से समझो पहले उसको, नहीं साहब, क्योंकि मेरा तो समझने आचार्यों का ने ही भाव था। आचार्यों ने मेरे लिखा है। मेरे प्रश्न का ये उत्तर नहीं दिया कि भैया अगर इतना ही उसके आता है। शारीरिक क्रिया से अगर हाँ, किसी का मर्डर हो जाता है तो उसको बंद नहीं होगा। और उसमें भी वो बोलते हैं कि ये तो अनइंटेंशनल था, इंटेंशनल था कि कोई आदमी किसी पे गिर पड़ा, कोई भारी आदमी था, कोई नीचे लेटा हुआ था और वो वहां से उठा, उस प्रोसेस में फिसल गया और इस पर गिरा और वो आदमी मर गया। तो अगर कोर्ट में ये बात प्रूव होगी कि भाई उसका कोई उसमें कसूर नहीं था, अनजाने में वो गिर पड़ा, तो उसको नहीं हाँ देंगे, इंटेंशन का तो ही दोष होता है ना। वहाँ भावों की प्रधानता है ना कोर्ट में भी। और हम भी तो वही कह रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं? तो वो क्रिया भाव के बिना कोई हुई क्या? अरे भाव के बिना तो हुई ना, वो आदमी गिर पड़ा तो बिना भाव के तो हुआ, अनइंटेंशनल था वो ना वो। वो बेचारा मर गया वैसे ही। नहीं सर, एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल, एक मूवी थी संजीव कुमार की। उसमें संजीव कुमार एडल्ट होते हैं, लेकिन उनका जो दिमाग होता है वो 5-6 साल के बच्चों के जितना होता है। हाँ हाँ लेकिन जो जो पिक्चर की हीरोइन है उनके साथ में उनके संबंध हो जाते हैं, लेकिन वो इंटेंशनली नहीं होते, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि ये सही है या गलत है। उन दोनों की शादी भी नहीं होती होती। तो जो ये प्रश्न है कि क्या फिजिकल क्रिया बिना भाव के हो सकती है, इस तरह के हाँ। केस में एक एक एग्जांपल है। अरे बहुत एग्जाम्पल है इसके, तो अभी अपने पास टाइम नहीं है, और पर छात्रों में लिखा है तो सिद्धांत जो है अपने जगह पे बिल्कुल चलिए साहब, मैं ठीक मान होता है। लेता हूँ, आगे बढ़िए आप। नहीं साहब, मैं इसमें तो एक हो अपनी गया पलक टाइम। झपकना भी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि जैसे हाँ पलक झपकते हैं अपन, इंटेंशनली नहीं झपकते हैं, हाँ। एक अपने अपने आप झपकती झपकती रहती है बहुत सारी चीजें ऐसे। अरे शरीर से में भोजन पास होता है और भोजन से अलग अलग कण बनते हैं, उसमें हम क्या सोचते हैं, हमारे उस सोचने से होता है क्या वो? कि उससे लोहा बनना है, किससे क्या बनना है, ये सब शरीर की क्रियाएं हैं। किससे विटामिन बनना है, किससे हड्डियों में जाना है, ये सब अपने आप जो शरीर की क्रिया है, इसमें आत्मा क्या कर सकती है? तो ये चलिए सिद्धांत तो चलिए। हर जगह लागू होता है कि पर का जो किसी भी तरह की क्रिया से मेरा जो है वो ये तो पुतगल का स्वभाव हो गया ना साहब, ये इसमें नहीं नहीं साहब, उसमें भी अपन ये असर तो को पुतगल डालते का हैं, स्वभाव स्ट्रेस हो गया। आजकल बोलते हैं ना, स्ट्रेस स्ट्रेस तो भावु वैसे ही आता है ना। है। स्ट्रेस क्या था? स्ट्रेस जो रहता है बॉडी में, मतलब हम कहते हैं कि स्ट्रेस मत लो, एसिडिटी होती है, स्ट्रेस हो गया। तो भाव भी वैसे जो है, जो प्रोसेस को हम अफेक्ट तो कर लेते हैं।
खाना खाया और अगर हमारे जैसे भाव बने हुए हैं, खुश भाव हैं या दुखी टाइप के या किस तरह के हैं, उसी हाँ। तरह से वो डाइजेशन होगा। नहीं वो तो भाव देखो इफेक्ट उसका तो वो करते ही प्रभाव, है। वो तो नैमित्तिक संबंध है, वो अलग बात होती है, लेकिन अपन एब्सोल्यूट टर्म्स में बात कर रहे हैं कि जो क्रियाएं वगैरह होती हैं वो शरीर की आप अगर बहुत अच्छे भाव भी करोगे, ये मैंने अभी एक जो भोजन किया है ये मेरा 10 मिनट में हजम हो जाना चाहिए, तो हो जाएगा क्या? नहीं नहीं, थोड़ा होगा। बहुत बोलते जो असर। क्रियावर्ती शक्ति है उस हिसाब से ही चलेगा, और क्रियावर्ती शक्ति को भाव अफेक्ट करने की का वो रखते हैं देखो ताकत। निमित्त नैमित्तिक संबंध अलग होते हैं, कर्ता कर्म संबंध अलग होते हैं, अपन ने इतनी बार पढ़ा, कर्ता कर्म अधिकार पढ़ हाँ, चुके। तो बाकी तो क्रियावर्ती शक्ति के हिसाब से काम होगा ना, बस उसका उसी की क्रियावर्ती बात कर शक्ति रहे हैं जो कि है पुद्गल द्रव्य की उस हिसाब से होगा। सबके हर द्रव्य की अपनी जड़ अपनी की शक्ति है। क्रियाएं स्वाभाविक क्रियाएं, जड़ की जो स्वाभाविक क्रियाएं हैं उनके हाँ करने से कोई बंध नहीं होता। बस सीधी बात है। जड़ की स्वाभाविक क्रियाएं, जो उसकी स्वाभाविक क्रियाएं हैं, उनको करने से कोई बंध नहीं होता। बिल्कुल ये सही है, सही है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। तो यही तो कह रहे हैं एसके साहब, जो स्वाभाविक क्रियाओं के अंतर्गत जो होंगे, जड़ आप की मैं फिर कह स्वाभाविक रहा क्रियाओं हूँ, के बंद अंतर्गत जो के होंगे, बारे में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। और ये बात तो भी फिर बात खत्म हो गई। जो इन्होंने एग्जाम्पल दी, जो विपुल जी ने एग्जाम्पल दिया, तो उसके प्रश्न ये था कि कोई क्रिया बिना भाव के हो सकती है क्या? वो अभी क्लियर हो गई कि हाँ, कुछ क्रियाएं बिना भाव के भी हो सकती हैं। आगे बढ़िए। हाँ, स्वाभाविक क्रियाएं जो है जड़ की अपने आप होती हैं, और वो उसी बंद में ब- लिखा है, बंद बंद लिखा के है बंद बारे में भी। कोई कंफ्यूजन नहीं है। बंद तो भाव से ही रिलेटेड है, जितने भी बंद बस होते हैं किस तरह के बंद भी। जो होती है बिल्कुल सिंपल बात है। ये चलो फंडामेंटल है, बिना तो भाव ठीक के है। बंद हो नहीं सकता। हाँ चलो इस बहाने से अपन ने काफी कुछ डिस्कशन किया, और फिर से अपन ये बात समझ गए कि जो परद्रव्य है, परद्रव्य अपना उसकी उपादान शक्ति होती है और हमारी अपनी उपादान शक्ति है। हम जीव द्रव्य हैं, और जीव द्रव्य आवश्यक नहीं कि जैसा जीव की जो उसको पुद्गल आदि मिले हैं उनकी जैसी क्रिया होगी उसका अवश्य भी भाव भी वैसा ही होगा, ये आवश्यक नहीं। बिल्कुल सही तो बात है। तो एक अभी यहाँ पे अपन। मेरा थोड़ा सा डाउट है, जैसे हाँ रात को सोने की बात हुई कि सोते पे अगर हाथ पैर हिल गए तो क्या बंद होता है? तो जो हमारे हाथ पैर हिलते हैं वो उस समय हमारा कॉन्शियस माइंड सोता हुआ होता है और सबकॉन्शियस माइंड हमारा एक्टिव होता है। वो सबकॉन्शियस माइंड में भी हमारा संस्कार पड़े हैं, उन संस्कारों के चलते ही हमारे हाथ पैर हिलते हैं। तो मेरे हिसाब से क्योंकि हर समय बंद है तो वो भी बंद होता होगा। तो ये इसको जरा सा क्लैरिटी मुझे चाहिए कि ये बात सही है कि नहीं। हाँ एक भाई नई बात भाई आ बताओ, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि सोते समय हाथ पैर हिल गए या जो तो कुछ है। उसमें भी बंद होता है क्योंकि उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है और सबकॉन्शियस माइंड में हमारे कर्मों के संस्कार भरे हैं, तो उन संस्कारों के चलते ही हमारे हाथ पैर हिल जाते हैं। अभी देखो इसको मैं आपको दो 100% तरह। बंद होता है उसमें मुनि महाराज जी, इसीलिए करवट, लेकिन बार बार करवट नहीं बदलते, हाँ, एक मैं करवट यही करके कह रही हूँ सोते कि हैं। उसमें बंद होता है। हाँ। नहीं अभी मैं आपको दो बात पूछता हूँ। पूर्व कर्म के उदय के कारण से ये शरीर की वो स्थिति हो रही है, या शरीर की उस स्थिति के कारण नवीन कर्म बंद हो रहा है? जैसे दोनों आपने में कुछ पहले। हाँ क्या दोनों में कोई भी क्या स्थिति पूछा हो आपने? सकती है। पूर्व कर्म के? जैसे मान लीजिए किसी का कोई कर्म का उदय आया जिसमें उसको एक बीमारी होनी है, जी। उसके फलस्वरूप कि वो जब भी सोएगा उसके हाथ पैर हिलेंगे, उसके हम्म। एब्सोल्यूट में बहुत सारे लोग वाइब्रेट करते रहते हैं ना, ऐसे ऐसे कांपते रहते हैं सोते में हम्म। भी। या वो और दूसरी शारीरिक क्रियाएं होती हैं उनके, जो खर्राटे आते हैं किसी को, और जो शारीरिक क्रियाएं सोते में हो रहे हैं, अनजाने में हो रहे हैं, तो हम्म। सोते वो में आदमी चलता भी है। हाँ चलता भी है। तो ये किसी कर्म का उदय है या पूरी शारीरिक क्रिया है? ये कर्म का कर्म का उदय उदय है, है। कर्म का पूर्ण कर्म उदय का है। उदय, कर्म का पूर्ण उदय है। कर्म का उदय, है पूर्ण कर्म का उदय। ना? वो शरीर ने जो क्रिया जरूर करी, लेकिन शरीर के द्वारा जो क्रिया हुई उसमें उसका पूर्व कर्म का उदय भी निमित्त है। जी। बिल्कुल है। शरीर क्योंकि हमारे आत्मा से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आत्मा काम कर रही है। दूसरे द्रव्य जो है पौद्गलिक है, वहां पे चेतना नहीं है, तो हम उसको इससे कंपेयर नहीं कर सकते। हमारे शरीर से कोई क्रिया हो रही है तो निश्चित रूप से कर्म से कहीं जुड़ी हुई है। अपन को देखो जितने भी टर्म्स हैं वैसे तो वो सिद्धांत सब पे लागू होता है, लेकिन चूंकि मुख्य रूप से हमें शरीर और आत्मा में भेद विज्ञान करना है, इसलिए जी। हमें जो है ज्यादातर हम डिस्कशन शरीर को लेकर ही करते हैं। हम उस पे बात नहीं करते कि टेबल पे रखा हुआ पेपर वेट उछला क्या, जी। नीचे जी। गिरा क्या, उन सब जी। से कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो जो उससे कुछ भी मतलब बात नहीं है। करेंगे इसलिए शरीर से संबंधित बात करते हैं अपन। ठीक है सर, बहुत बढ़िया डिस्कशन हुआ,
और इस प्रोसेस में समय कब पूरा हो गया पता ही नहीं चला। हाँ, कल अपन आगे की जो गाथा आज करने वाले थे कल अपन पढ़ेंगे। सबने अच्छा डिस्कशन किया, बहुत हेल्दी डिस्कशन हुआ। तो इसमें जो है हमको विचार करने का मौका मिला सभी लोगों को। तो इस प्रोसेस में अनजाने में ही हम सब ने बहुत अच्छा डिस्कशन किया। चलिए समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करेंगे ललित जी। नाश वे को ज्ञान के प्रकाश में पापा पर भास वे को भानु सी बखानी में जय हो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को की छान वे को परम प्रमाण है अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काउन सताए वे को भव्य और आनी है जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही हे जिनवाणी भारती तो है जपू तुम रैन जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो वो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं लोग सदा देते हैं। जिनवाणी माता की जय। जय।